मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से नहीं 1925 से ये मानता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जब हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं तो एक विशेषण यानी एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि भारत हिंदू होने के कारण हिंदू राष्ट्र सिर्फ संख्या के कारण नहीं है, संस्कृति के कारण भी हिंदू राष्ट्र है, सभ्यता के कारण हिंदू राष्ट्र है। तो भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए कि लेकिन हिंदू राष्ट्र थियोक्रेटिक नहीं है। देखिए, दोनों को अंतर समझना पड़ेगा। आप औपनिवेशिक मानसिकता से यदि हम चीजों को जांचेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। उपनिवेशवाद ने जो धर्म की परिभाषा दी, उपनिवेशवाद ने जो राष्ट्र की परिभाषा दी, वो नहीं चलेगा। पहले सुन तो लीजिए, या तो मैं बोलूं या मेरे उत्तर को सुन लीजिए। दर्शक सुनना चाहते हैं उस उत्तर को कि हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है। भारत सांस्कृतिक तरीके से बता चुके हैं क्यों है, उसका मैं दो कारण बताता हूं। आप ये बताइए, आप ऐसा तो है नहीं कि मोहन भागवत से ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर आपका रिएक्शन पूछ रही हूँ। भारत एक, मोहन भागवत जी ने गलत क्या कहा? हिंदू राष्ट्र है भारत, बटे हुए हैं हम, धर्मनिरपेक्ष है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हम सुरक्षित नहीं है हिंदुओं की, यदि भारत में यदि हिंदुओं का बहुमत नहीं होता तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं होता। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाया, बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाया, ईरान नहीं बन पाया, इराक नहीं बनाया, टर्की धर्मनिरपेक्ष बना लेकिन खतरे की घंटी बजती रहती है, इंडोनेशिया में खतरे की घंटी बजती रहती है। तो भारत हिंदू राष्ट्र होने के कारण ही धर्मनिरपेक्ष है। हिंदुओं को अल्पमत में कर दीजिए, भारत एक तो आप लोग सुरक्षित नहीं कर पाए क्या इतने टाइम से? हिंदुओं को बताना चाहता हूँ 1900 कि बार बार ये कहना पड़ता है हिंदू सुरक्षित नहीं है। नहीं, इसका कारण बता रहा हूँ। और हम अभी भी बटे हुए हैं। अगर हिंदू राष्ट्र है तो कब से बना भारत? आज तक बटा हुआ है। एक बात सुन लीजिए, एक बात, हिंदुओं में जो एक संकीर्णतावादी ताकतें हैं, जो हिंदुओं को कौन है वो ताकत? जाति के संकीर्णतावादी ताकत, और कौन है उसके प्रणेता? खुल के बताइए ना। घर जो भी ये सूडो सेकुलर एलिमेंट जो कांग्रेस पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो लेफ्ट के लिबरल्स हैं, वो हिंदुओं को क्या समझते हैं? जहां भी हिंदू धर्म की बात आती है, जब राम मंदिर के निर्माण की बात हुई, पूरी ताकतें एक साथ खड़ी हो गई। जब काशी विश्वनाथ का सवाल आता है, मथुरा का सवाल आता है, सारी ताकतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी हिंदू धर्म आस्था के नजदीक जाते हैं तो सारी ताकतें खड़ी हो जाती है कि आप धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल जा रहे हैं। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता, आप सुन लीजिए। केरल में 2001 से 11 के बीच में हिंदू जनसंख्या ऐसे तो पूरा भाषण हो जाएगा सर, लेकिन नहीं, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि आप कहना ये चाहते कि लिबरल ताकत की वजह से हिंदू धर्म और हिंदू आज तक सुरक्षित नहीं कर पाया है, कि रह के उसको एक साथ एकजुट करने के लिए आप लोगों को आप ही को तो सुन रही थी सर। आप यही तो कह रहे हैं कि आक्रामक क्यों है? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, आक्रामकता से तो डिबेट नहीं हो सकता ना। आप जिस आक्रामक, मैं तो बहुत शालीनता से आपको अपनी उत्तर दे रहा हूं। यदि आप मुझे नहीं बोलने देना चाहती हैं, नहीं, मैं आपको बोलने, चलिए अब अब यही सब कहने में समय बीत जाएगा। चलिए आप बताइए मेरी बात, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, देखिए, केरल में 2.23% के रेट से हिंदू पॉपुलेशन बढ़ा 2001 से 11 के बीच में। मुस्लिम पॉपुलेशन 12.23% के रेट से बढ़ा, 10% का अंतर है। अब मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदू पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज हो गया, क्यों अल्पमत में आ गया? और मालदा मुर्शिदाबाद में जो कानून व्यवस्था की हालत है कि दंगे होने पर, पिछली बार दंगे हुए, किसी दंगे होने पर जाकर आप जो पुलिस स्टेशन के भीतर हनुमान मंदिर को तोड़ते हैं, आप पूजा नहीं करने देते हैं। केरल में जिस प्रकार का लव जिहाद चल रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है हिंदू बस्तियों में, वयनाड जाकर राहुल गांधी क्या करते हैं? तो मेरा सवाल यह है कि मोहन भागवत जी ने जो कहा, मोहन भागवत जी ने एक सकारात्मक बात कही हिंदुओं को राष्ट्रीय एकता के लिए, क्योंकि हिंदू सभ्यताई समुदाय है और मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये बाहर से आए हैं। जिन लोगों को मेरी बात पर संदेह है, वो 1872 से 1941 तक का जनगणना की रिपोर्ट, एक बात, अरे उनसे तो पूछ लिया। अब तो देखिए, अब आपको पूरा बड़े प्यार से तसल्ली से सुन लिया मैंने। अब आप यही कह रहे हैं ना जो मैंने शुरू में पूछा था, कुल मिला के लब्बो-लुआब ये है कि हम लोग जो है हिंदू जो है पहले से आए हैं, और जिस तरीके की अभी परिस्थिति है बाहर से आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।